हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन सोलेनेसी कुल का पुष्पीय सूत्र निम्न है। तर्क यह पुष्पीय सूत्र बताता है कि पुष्प द्विलिंगी, बाह्य दलपत्र 5, दलपत्र 5, पुंकेसर 5 और जायांग त्रिअंडपी व अनेक बीजांडों सहित त्रिकोष्ठीय है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है सोलेनेसी कुल का पुष्पीय सूत्र। सोलेनेसी का पुष्पीय सूत्र। पुष्पीय सूत्र जो होता है वह पुष्प के विभिन्न भागों तथा उनके आपसी संबंधों को बताता है। यहाँ हम सोलेनेसी कुल के पुष्पीय सूत्र को देखेंगे। पुष्पीय सूत्र में विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जिनसे हमें कुछ विशिष्ट बातों का पता चलता है, कुछ विशिष्ट लक्षणों का पता चलता है। यहाँ पर इस प्रतीक के द्वारा हमें यह पता लगता है कि इसका जो पुष्प होता है वह त्रिज्या सममित होता है, साथ ही यह पुष्प उभयलिंगी होता है। कैलिक्स को के से प्रदर्शित किया जाता है और यह बाह्य दलों का समूह होता है। इसमें जो कैलिक्स होता है उसमें 5 बाह्य दल होते हैं और ये जो 5 बाह्य दल होते हैं ये संयुक्त होते हैं। अब सी से कोरोला को प्रदर्शित किया जाता है और जो कोरोला होते हैं वे दलपत्रों का समूह होते हैं। यहाँ पर दर्शाया गया है कि यहाँ पर 5 दलपत्र हैं और ये भी संयुक्त रूप में हैं। इसके अलावा ए से पादप के नर जननांग यानी पुमंग को दर्शाया जाता है। उसे इस प्रकार से दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि यहाँ पर 5 पुंकेसर हैं और ये पुंकेसर जो है वे दल लग्न हैं, क्योंकि इसे सी यानी कोरोला से जोड़ा गया है। और जो जी से दर्शाया गया है, जी से इस प्रकार जो दर्शाया गया है वह जायांग को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जायांग द्विअंडपी युक्तांडपी जायांग उपस्थित है। साथ ही साथ यह द्विकोष्ठी होता है तथा यहाँ पर अंडाशय जो होता है वह ऊर्ध्ववर्ती होता है। अब यदि प्रश्न को देखें तो हमें कहा गया है कि अभिकथन में सोलेनेसी कुल का पुष्पीय सूत्र निम्न है। यह बिल्कुल सही है, यही सोलेनेसी कुल का पुष्प सूत्र होता है। और तर्क में कहा गया है यह पुष्पीय सूत्र बताता है कि पुष्प द्विलिंगी है, 5 बाह्य दलपत्र हैं, यह भी सही है। दलपत्र 5 हैं, यह भी सही है। पुंकेसर 5 और जायांग त्रिअंडपी व अनेक बीजांडों सहित त्रिकोष्ठीय हैं, यह गलत है। जायांग जो है यहाँ पर द्विअंडपी है तथा साथ ही यह द्विकोष्ठीय है, ना कि त्रिकोष्ठीय। अतः दिए गए प्रश्न में अभिकथन सही है व तर्क गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।